प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आज हम कुछ ऐसी निशानियाँ देखेंगे कि हम कैसे जाने कि चर्च जो है वो जिंदा है या मरी हुई है। हम किसी ऐसी कलीसिया के तो सदस्य नहीं हैं जहाँ पर नाम तो कलीसिया का है पर वहाँ पे काम कोई भी परमेश्वर का नहीं हो रहा है। तो कैसे हम जाने, कैसे समझ सकते हैं, कैसे अच्छे कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है। तो मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगी। इन 7 बातों को आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहली जो बात है कि वहाँ पर प्रेयर की बहुत कमी होगी, बिकॉज प्रेयरलेसनेस इज पावरलेसनेस। जहाँ पर प्रेयर नहीं वहाँ पर पावर या परमेश्वर की सामर्थ्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार हमें लूका 8:1 में भी सिखाया कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और जब हम प्रेरितों की पहली कलीसिया देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो कलीसिया बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। तो अगर वो कलीसिया जीवित है तो नंबर 1 वहाँ पे जो प्रायोरिटी जिस चीज़ को मिलेगी वो होगी प्रार्थना। वहाँ पे प्रार्थना की जाएगी, करवाई जाएगी, कन्फेशंस करवाए जाएंगे। सेकंड, सामर्थ के काम। परमेश्वर का राज्य बिना सामर्थ के काम नहीं कर सकता। हम प्रेरितों 1:8 में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया की शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो सामर्थ के काम परमेश्वर के राज्य में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वह बातों का नहीं है, सामर्थ का है। तो वहाँ पे बहुत सारे सामर्थ के काम आपको देखने को मिलेंगे। अगर सामर्थ के काम नहीं देखने मिल रहे हैं तो वो चर्च जीवित नहीं है। उसके बाद कोई छुटकारा नहीं। अगर जो आप चर्च में कोई डिलीवरेंस, कोई छुटकारा, कोई रिस्टोरेशन होते हुए नहीं देख रहे हैं तो वो चर्च जीवित नहीं है। वो कहलाती जीवित है लेकिन है वो मरी हुई। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री में हम देखें कि जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त या शैतान के सताए हुए जितने भी आते थे वो सभी के सब हील हो जाते थे। हम मत्ती 8:16 में ये बात पढ़ सकते हैं। उसके बाद वरदानों और दानों की कमी, क्योंकि हम देखते हैं कि तिमुथियुस की पत्री में भाई पौलुस तिमुथियुस को कहते हैं कि जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिले हैं उससे तू प्रज्वलित हो जा, मतलब उसको स्टेयर अप कर, उसको चमका। यानी कि बहुत सारे दान वरदान हमें प्रेरितों के हाथ रखने से भी मिलते हैं। तो उन दान वरदानों को अगर हम कलीसिया में ऑपरेट होते हुए देख रहे हैं, इम्पार्ट होते हुए देख रहे हैं, तो वो कलीसिया जीवित है। वचन की कमी। आज सबसे बड़ी जो कलीसियाओं की समस्या है वो है कि एंटरटेनमेंट, मोटिवेशनल, ये सब बहुत जोक्स हो रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो रियल फूड है हमारी आत्मा का, जो कि परमेश्वर का वचन है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वचन की बहुत कमी हमें दिखाई देती है। जबकि रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जहाँ पर वचन नहीं है वहाँ पे विश्वास की भी कमी हो जाती है और जैसे लोग आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो ऐसी कलीसिया से भागिए जहाँ पर वचन का प्रचार नहीं करके दूसरी बातों की बातें होती हैं। छठवीं बात, फीलिंग एंटरटेन बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। एक कलीसिया में जब आप जाते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो एक आपके अंदर वो रिपेंटेंस का भाव होना चाहिए, वो परिवर्तन का भाव होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि मैं सालों से यहाँ जा रही हूँ पर जैसे ही जा रही हूँ वैसे ही आ रही हूँ, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो महज आप एक एंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं। तो ऐसी कलीसिया से दूर भागिए। 7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो लव फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए प्यार की कमी। परमेश्वर प्यार है, जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पे प्यार है। पर अगर वो कलीसिया में आपको प्यार नहीं दिख रहा है, आपको एक दूसरे के प्रति केयर नहीं दिख रही है, सिर्फ हम नाम के मसीह और भाई बहन लग रहे हैं, तो 2 तिमुथियुस 3:5 में भी लिखा है कि वे भक्ति का बेस तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को इनकार करेंगे। तो एक ऐसी कलीसिया जहाँ पर आपको प्यार का एहसास हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग हो, ऐसी कलीसिया के मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। कलीसिया में प्यार होना ज़रूरी है, क्योंकि प्यार परमेश्वर है। जहाँ पर प्यार है वहाँ परमेश्वर है। तो मैंने आपको ऐसी 7 बातें बताई। इन 7 बातों को आप चेक करना। नंबर मैंने बताया कि प्रेयर पर जोर नहीं, तो उसको चेक करना। सामर्थ्य के काम वहाँ पे होने चाहिए, छुटकारा वहाँ पे होना चाहिए, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वहाँ पर ऑपरेट करनी चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए, प्यार, एक दूसरे के लिए केयर होनी चाहिए। अगर ये सब आपकी कलीसिया में है तो आप एक अच्छी और ग्रोइंग कलीसिया में है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द प्रार्थना कीजिए और कलीसिया को बदलिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन।